हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉनथन ने विंग से बदला लेने के लिए एक बहुत गंदी चाल चली थी, जिसके कारण विंग को कॉलेज से बाहर निकालने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन लैंजन विंग को प्रोटेक्ट करता है और जॉनथन की सच्चाई सबके सामने लाता है, जिसके बाद वो जॉनथन को एक सेकंड भी वहाँ रुकने नहीं देता और तुरंत ही उसे कॉलेज से निकाल देता है। उसे उसका एग्ज़ाम भी देने नहीं देता। जॉनथन जो कि बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गुस्से में सीधा अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग की मदद करने के बाद लैंजन अब एग्ज़ाम हॉल से बाहर जा रहा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर एक बार देखता है तो विंग उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था, जिससे लैंजन पूरा शॉक हो जाता है। पर विंग उसे क्रॉस करता हुआ सीधा उस हॉल से बाहर चला जाता है और लोग बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। अब आगे लैंजन जब विंग को ऐसे देखता है तो वो विंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी लिली दौड़कर विंग के पास आती है और उसे पानी देती है। यह देखकर लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। लिली विंग की ऐसी हालत देखकर विंग पर गुस्सा हो जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी और ख़ुद को डॉक्टर को नहीं दिखाया। तुम्हें कितने दिनों से ऐसी वॉमिटिंग होती जा रही है। विंग लिली को देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ लिली। वो दरअसल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, इसी वजह से ज़्यादा टेंशन के कारण मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ और मेरा एग्ज़ाम अभी बाकी है। चलो हम दोनों साथ में एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा कहते हुए वो लिली का हाथ पकड़कर अब वापस रूम में जाने लगता है, पर जाते हुए वो एक बार पीछे मुड़कर प्रिंसिपल लैंजन की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लैंजन जो कि थोड़े समय तो वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। ऑफिस में वापस आकर वो सोचता है, अगर मैंने रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया होता तो आज तुम्हारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता। अब कुछ समय बाद फाइनली सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और लैंजन अपनी खिड़की पर वापस आ जाता है और वहीं पर खड़ा होकर सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाते हुए देखता है। तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो कि लिली का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा था। यह देखकर लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो ये सोचकर कि उसे गुस्सा आएगा भी तो वो क्या करेगा, खुद को शांत करता है और चेयर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि विंग को लेकर मेरे मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है। जब भी मैं विंग को उस लड़की के साथ देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जब भी मैं देखता हूँ कि वो विंग का ख्याल रख रही है तो मुझे गुस्सा आने लगता है। लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आता है? जब भी मैं विंग को दर्द में देखता हूँ तो मेरा दिल उसके लिए दर्द क्यों महसूस करता है? जोफी के जाने के बाद आज तक मेरे दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं रही, पर विंग के लिए मेरे मन में भावनाएं हैं। जब से हम दोनों ने रात बिताई, तब से मैं विंग को अलग नज़रिए से देखने लगा। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसे गले से लगाकर उसे बहुत प्यार करना चाहिए। ये सब सोचते हुए लैंजन अपने बालों को ज़ोर से खींचने लगता है और कहने लगता है, मैं एक लड़के से प्यार कैसे कर सकता हूँ? वो सिर्फ 18 साल का है, वो मेरे बेटे से भी छोटा है, फिर भी मैं उसे इस तरह से कैसे देख सकता हूँ? मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। वो एक स्टूडेंट है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। मुझे उसे खुद से दूर रखना होगा। अब मुझे विंग से दूरी बनाकर रखनी होगी। अगर मुझे विंग से बुरा बर्ताव करना पड़ा, अगर मैं उसके पास गया और गलती से भी उसे अपनी भावनाएं बता दी, तो ये मेरे लिए और उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो सिर्फ 18 साल का लड़का है और अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। लैंजन खुद से ये सब बातें करते हुए रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ लिली और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर जा रहे थे। तभी लिली विंग से कहती है, विंग, क्या तुमने प्रिंसिपल लैंजन को थैंक यू बोला? उन्होंने
तुम्हारी 2 बार मदद की, लेकिन मैंने देखा तुमने उन्हें एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। विंग लिली को देखता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, हाँ तुम्हें उन्हें थैंक यू के साथ साथ उन्हें तोहफा भी देना चाहिए। लिली की बात सुनकर विंग कहता है, लिली मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें कोई गिफ्ट दे सकूं। अगर मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना होगा तो वो बहुत महंगा होगा। विंग दुखी होकर कहता है, और तुम्हें पता है कि अभी मैं अपनी पढ़ाई के कारण कोई जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। लिली विंग से कहती है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। लिली की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और मैं तुमसे और पैसे नहीं ले सकता, वरना मैं खुद की नज़रों में ही गिर जाऊंगा। फिर लिली कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए विंग से कहती है, ठीक है तुम उन्हें कुछ खरीद कर तो नहीं दे सकते, पर कुछ बनाकर तो दे सकते हो ना। विंग को लिली का ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो लिली से कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं उन्हें कुछ बनाकर उन्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। लिली ये सुनकर खुश होकर कहती है, तो फिर तुम उनके लिए क्या बनाओगे। विंग कहता है, मैंने देखा है उन्हें कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब है उन्हें चॉकलेट भी पसंद होगी, क्यों ना मैं उनके लिए चॉकलेट केक बनाऊँ। विंग की बात सुनकर लिली विंग से कहती है, तो फिर ठीक है, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ चलकर उनके लिए चॉकलेट केक बनाओ। लिली की बात सुनकर विंग तुरंत मान जाता है। फिर वो दोनों लिली के घर पहुँचते हैं। लिली के घर जाकर विंग लैंजन के लिए एक सुंदर सा चॉकलेट केक रेडी करता है और चॉकलेट केक के साथ साथ वो लैंजन के लिए चॉकलेट फ्लेवर का चॉकलेट कैंडी भी रेडी करता है। विंग लिली से कहता है, मैं कल सुबह जल्दी तुम्हारे घर आकर ये सब ले जाऊंगा और सर को दे दूंगा। यह कहकर विंग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लैंसन आज भी अपने घर नहीं जाता और वो अपने ऑफिस में ही रहता है। अगली सुबह विंग जल्दी से लिली के घर आता है और लिली के घर से अपना बनाया हुआ वही चॉकलेट केक और चॉकलेट कैंडी लेकर जल्दी से कॉलेज की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी लिली उसे रोकती है और फिर एक लाल गुलाब का बुके लेकर विंग के पास आकर उसे देती है और कहती है, ये भी सर को दे देना। विंग उसे देखता है और कहता है, लाल गुलाब क्यों? मैं उन्हें लाल गुलाब क्यों दूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोलने वाला, मैं उन्हें प्रपोज़ करने वाला हूँ। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, तो फिर तुम उन्हें प्रपोज़ कर दो। तुम्हें याद है जब तुम उनसे पहली बार मिले थे तब तुमने उन्हें शादी के लिए पूछा था, तो आज भी तुम जाकर उन्हें प्रपोज़ कर दो और उनसे बोलो, प्रिंसिपल लैंजन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर लिली ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। लिली की बात सुनकर विंग गुस्से से लिली को देखता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। लिली विंग को देखती है जो कि अभी बहुत गुस्सा था और विंग को देखकर वो कहती है, रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उस ओल्ड मैन से करवाऊंगी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं एक ब्यूटीफुल सी सिस्टर इन लॉ लाऊंगी, ना कि एक ओल्ड ब्रदर इन लॉ। लिली की बातें सुनकर अचानक विंग उदास हो जाता है और वो उदास आंखों के साथ लिली की तरफ देखने लगता है। लिली जब विंग को देखती है कि विंग का चेहरा उदास हो गया है तो वो शौक से विंग को देखती है, कहती है, क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम उदास क्यों हो गए? अरे मेरे बगीचे में सिर्फ लाल गुलाब के फूल थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाल गुलाब ले आई। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इसे मत दो, तुम सिर्फ केक और चॉकलेट दे दो। विंग लिली से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब उन्हें दे दूँगा। अब मैं जाता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। मैंने सुना है कि प्रिंसिपल लैंजन सुबह सुबह ही कॉलेज में आ जाते हैं, मैं उन्हें सुबह सुबह ही ये सब दे देना चाहता हूँ ताकि कोई मुझे देख ना ले। अगर कोई मुझे ऐसा करता देख लेगा तो वो सोचेगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद विंग कॉलेज पहुँचता है। कॉलेज पहुँचकर विंग देखता है कि कॉलेज में अभी ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर नहीं है। ये देखकर विंग सीधा लैंजन के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। विंग जब लैंजन के ऑफिस के बाहर पहुंचता है तब उसे लैंजन का पियून मिलता है। वो पियून से पूछता है कि लैंजन सर ऑफिस में है या नहीं। पियून उसे बताता है कि लैंजन अपने ऑफिस में है, वो रात को अपने घर भी नहीं गए, वो यहीं पर है। पियून की बात सुनकर विंग मन में सोचता है, क्या वो
कल घर नहीं गए थे क्या? वो कल पूरी रात अपने ऑफिस में ही थे? यह सोचकर विंग घबराते हुए लैंसन के ऑफिस के डोर पर नॉक करता है। नॉक के बाद अंदर से आवाज़ आती है, कमिंग। लैंसन की बात सुनकर विंग घबराते हुए लैंसन के ऑफिस के अंदर आता है। अंदर आकर वह देखता है लैंसन अपनी जगह पर बैठकर टेबल पर कुछ काम कर रहा है। वो घबराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। लैंसन तुरंत ही इस आवाज़ को पहचान जाता है और वो अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखता है जहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को लैंसन देखता है और विंग को देखकर कहता है, तुम इस समय यहाँ, तुम्हें कुछ काम था? वो ये सब बहुत ही ज़्यादा रूडली कह रहा था। लैंसन की बात सुनकर विंग घबराते हुए लैंसन से कहता है, सर आपने मेरी दो बार मदद की है, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए विंग अपने साथ लाया केक, चॉकलेट और वो गुलाब का फूल लैंसन की टेबल पर रख देता है। लैंसन विंग को थोड़ा गुस्से से देखता है और कहता है, ये सब क्या है? तुम मेरे लिए ये सब क्यों लाए हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। विंग फिर घबराते हुए कहता है, सर आपने मेरी 2 बार मदद की है, आपने मेरा पूरा साल बर्बाद होने से बचाया है, इसीलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है, सर प्लीज़ इन्हें ले लीजिए। लैंसन अब गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और विंग को देखते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे एक छोटे बच्चे की तरह देखते हो जो तुम मेरे लिए ये चॉकलेट और केक लेकर आए हो? और हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी स्टूडेंट होता ना तो मैं उसकी भी उसी तरह मदद करता जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है और मुझे गिल्टी महसूस होता है कि मैं कैसे एक लड़के के साथ इंटीमेट हो गया। इसलिए फ्यूचर में भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। लैंसन की इतनी ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ और ऐसे वर्ड सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू भरी आंखों के साथ लैंसन से कहता है, सर मैंने ये सब आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, प्लीज़ इन्हें ले लीजिए। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंसन विंग को रोकता है और कहता है, ठीक है, मैं इन सबको स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहते हुए लैंसन उन सभी सामानों को, यानी कि केक, चॉकलेट केक और चॉकलेट कैंडी जो विंग ने बनाई थी और उस फ्लावर्स को लैंसन लेता है और जाकर कूड़ेदान में फेंक देता है और कहता है, अब तुम जा सकते हो। विंग जब ये सब देखता है तो उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और वो रोते हुए लैंसन के ऑफिस से बाहर भाग जाता है। जैसे ही विंग लैंसन के ऑफिस से बाहर चला जाता है, लैंसन सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है और अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखते हुए कहता है, ये मैंने क्या किया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया, वो बहुत दर्द में होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे बातें नहीं करता तो मैं क्या करता? मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने मेरे लिए कितने प्यार से केक बनाया था और मैंने क्या किया? मैंने उसके तोहफे को कूड़ेदान में फेंक दिया। ये कहते हुए लैंसन जल्दी से अपनी जगह से उठता है और डस्टबिन के पास जाकर जल्दी से विंग का वो बनाया हुआ केक, चॉकलेट बॉक्स और उस फ्लावर्स को निकालता है। वो जल्दी से चॉकलेट के बॉक्स को खोलता है और एक चॉकलेट को रोते हुए खाने लगता है। जहाँ इधर दूसरी तरफ जब विंग रोते हुए लैंसन के ऑफिस से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में लिली मिल जाती है। लिली विंग को देखती है, वो उसे रोकते हुए पूछती है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमने सर को चॉकलेट और केक दिया? विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया। लिली फिर सरप्राइज से विंग की तरफ देखती है और कहती है, फिर तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों है? विंग रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है और लिली से कहता है, मैं रो नहीं रहा, वो दरअसल मेरी आंखों में कुछ चला गया है जिसकी वजह से मेरी आंखों में बहुत खुजली हो रही थी और मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रगड़ दिया था जिसकी वजह से मेरी आंखें लाल हो गई हैं। विंग की बात सुनकर लिली विंग से कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इन्हें ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए था, ये कितनी लाल हो चुकी है, तुम्हें
इन्हें ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए था। तुम अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो सकते थे। अभी मेरे साथ आओ, तुम इन्हें अच्छे से ठंडे पानी से धो लो। धोने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए लिली विंग का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाती है और वहां जाकर ठंडे पानी से विंग की आंखों को धोती है। विंग वॉशरूम में जाकर अपनी आंखों को धोने लगता है, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और अच्छे से अपने फेस को ठंडे पानी से धोने के बाद वॉशरूम से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। विंग और लिली अपनी परीक्षा देना शुरू करते हैं। विंग परीक्षा देने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। विंग और लिली अपना एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। विंग परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कानों में बार बार लैंसन के वो वर्ड्स घूम रहे थे, जिसके कारण विंग की आंखों में बार बार आंसू आए जा रहे थे। विंग अपने एग्ज़ाम को दे रहा था, साथ ही अपने आंखों से निकलते उन आंसुओं को भी पोंछ रहा था। इधर दूसरी तरफ लैंसन ने विंग को देखते हुए पूरा केक खा लिया था। वो केक ख़त्म करने के बाद उन चॉकलेट और गुलाब को लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। वह लैंसन उस गुलाब के फूल को बहुत प्यार से देखता है, उसे चूमता है और फिर उसे अपनी डायरी में रख लेता है। वह उस चॉकलेट के बॉक्स को भी बहुत संभाल कर रखता है और फिर कहता है, विंग ने बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट कैंडी बनाई है। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट केक और चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है। ऐसा कहने के बाद लैंसन वापस से अपने ऑफिस रूम में आ जाता है। वो अपनी जगह पर बैठता है और फिर से विंग को देखना स्टार्ट कर देता है। लैंसन देखता है कि सारे स्टूडेंट की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और वो एक एक कर एग्ज़ाम हॉल से बाहर जा रहे हैं। लिली जल्दी से दौड़कर विंग के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे एग्ज़ाम रूम से बाहर ले जाने लगती है। यह देखकर लैंसन को फिर से गुस्सा आ गया और उसने अपनी मुठ्ठियाँ ज़ोर से कस ली। अब ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। विंग अपनी परीक्षा देता था और लैंसन बस दूर से ही विंग को देखता था, पर वो उसके पास नहीं जाता था। उससे वो दूरी बनाकर रखता था। इधर मैंशन में लैंसिचन और लैनकुरैन लैंसन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हालांकि लैंसन बहुत शांत रहा करता था, पर वो जानते थे कि लैंसन कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहा है। एक दिन लैनकुरैन लैंसिचन को अपने रूम में बुलाते हैं। जब लैंसिचन लैनकुरैन के रूम में आते हैं तो लैनकुरैन लैंसिचन से पूछते हैं, सिचन, क्या तुमने वांग जी से बात की है? पता नहीं वो लड़का कब आता है और कब चला जाता है। पहली बात तो मैं उसके चेहरे को देखकर समझ नहीं पाता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि वो बहुत परेशान रहने लगा है। गाइस, ये बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है फटाके की, इन्हें प्लीज़ इग्नोर करना। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। दिवाली चली गई पर इनके फटाके ख़त्म नहीं हुए, इसलिए ये फोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें इग्नोर करिएगा। चलिए अब अपनी कहानी जारी रखते हैं। अंकल कुरैन की बात सुनकर लैंसिचन कहते हैं, अंकल आपने बिल्कुल सही किया, मैंने अभी ही गौर किया, लेकिन आप जानते हो कि लैंसन चाहे कितने भी दर्द या तकलीफ़ में क्यों ना हो, कोई उसका दर्द देख नहीं सकता। सिचन की बात सुनकर अंकल कुरैन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो सिचन, उसका दर्द कोई नहीं देख सकता। उसने 15 सालों से इस दर्द को अपने दिल में छुपा कर रखा है। मैंने उसे कई बार कहा कि वो पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाता, वो कुछ नया कर अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकता है, पर वो हमेशा ही मना कर देता है और कहता है कि अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। आज भी वांग जी 15 साल पहले हुई घटना को भूल नहीं पाया, इसीलिए उसे आज भी किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो तो जीना भी नहीं चाहता, पर उसे आयुवान के लिए जीना है। लैंसिचन अपने अंकल से कहते हैं। लैंसिचन की बात सुनकर अंकल कुरैन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो सिचन, आयुवान वांग जी के जीने की एकमात्र वजह है। वांग जी केवल अपने बेटे के लिए जी रहा है, वरना उसने तो खुद को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया होता। जो भी के उसके जीवन से चले जाने के बाद वांग जी बहुत दुखी था। लैंसिचन अंकल कुरैन से कहते हैं,
अंकल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपका जन्मदिन मनाया जाए और उसमें आयुआन को भी बुलाया जाए। आयुआन को देखकर वांग जी बहुत खुश हो जाएगा और वैसे भी बहुत लंबे टाइम से हमने कोई पार्टी नहीं की है। अंकल कुरैन को लैंसी चैन का ये आइडिया अच्छा लगता है। वो लैंसी चैन से कहते हैं, ठीक है, तुम जल्दी से आयुआन को कॉल करो और उससे कहो कि वो वांग जी को कुछ भी ना बताए। वो वांग जी को सरप्राइज़ देगा अचानक आकर। फिर वांग जी को कुछ अच्छा लगेगा। तुम पार्टी को छोटे तरीके से करो, केवल हमारी फैमिली के लोग ही होंगे, पूरे चीन को मत बुला लेना। अंकल की बात सुनकर लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है अंकल। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम को जब लैंसन अपने घर वापस आता है तो वो हमेशा की तरह अपने अंकल के रूम में पहले जाता है और फिर अपने रूम में जाता है। इसलिए आज भी वो अपने अंकल के रूम में पहले जाता है। अपने अंकल के रूम में जाने के बाद लैंसन अपने अंकल से कहता है, अंकल आप कैसे हो? लैंसन को देखकर अंकल कुरैन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें क्या हुआ है वांग जी? क्या तुम अपने अंकल को नहीं बताओगे? मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अपने अंकल की बात सुनकर लैंसन अपने अंकल को देखता है और मन में कहता है, अंकल मैं चाह कर भी आपको कुछ नहीं बता सकता। मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता और सच मैं आपको बता नहीं सकता। इससे पहले लैंसन के अंकल लैंसन से और कुछ कह पाते, लैंसन वहाँ से उठकर चला जाता है। अपने अंकल के रूम में से निकलने के बाद लैंसन सीधा अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रूम में आने के बाद विंग का दिया वही चॉकलेट बॉक्स देखता है, उसे खोलता है और उसमें से एक चॉकलेट निकाल कर खाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब कुछ समय बाद जब सब लोग अपना डिनर कर रहे थे तब लैंसी चैन लैंसन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैंने सोचा है कि इस बार हम अंकल का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाएंगे। लैंसन लैंसी चैन को देखता है और कहता है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। लैंसी चैन कहते हैं, हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब अंकल का बर्थडे हो तब तुम कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अपने भाई की बात सुनकर लैंसन कहता है, गगा अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँगा। उसके बाद सब अपना खाना खाने लगते हैं। खाना ख़त्म हो जाने के बाद सब अपने कमरे में जाने लगते हैं। लैंसन भी अपने कमरे में चला जाता है। अपने रूम में आने के बाद लैंसन वही डायरी निकालता है जिसमें उसने विंग का दिया हुआ वो गुलाब का फूल रखा था। वह उस गुलाब के फूल को निकालता है, उसे देखता है और मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि आज पहली बार विंग ने उसे कुछ दिया है, और ऐसा सोचते हुए वो उस गुलाब के फूल को फिर से संभाल कर रख देता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।